आज आपको 30 साल पुरानी, अभी से 30 साल पुरानी, लगभग 30 साल यानी 30-33 साल बोला जाए, यानी 30 साल पुरानी कहानी को अभी हम सुनाने जा रहे हैं, जिसका पटकथा इसके लागू होने के 12 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। ये कहानी, ऐसा कहानी होगा, इसका पहले से चर्चा हो चुका था कि ऐसी घटना घटेगी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार गैर सरकारी यानी गैर कांग्रेसी सरकार 20 जनवरी 1978 को 20 जनवरी 1978 को देख लेते हैं। 20 जनवरी 1978 को किसकी चर्चा कर रहे हैं? मंडल आयोग। तो मंडल आयोग में के बारे में अभी देख रहे हैं। तो बोला गया मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना और 20 जनवरी 1908 यानी 20 दिसंबर 20 दिसंबर 1978 ईस्वी को 20 दिसंबर 1978 ईस्वी को विद्येश्वरी प्रसाद मंडल की अगुवाई में एक आयोग बनाया गया, जिसे मंडल आयोग कहा गया। इस आयोग ने 12 दिसंबर 1980 को अपना रिपोर्ट पूरी कर दिया। कब पूरी किया? 12 दिसंबर 1980 ईस्वी को। 12 दिसंबर 1980 ईस्वी को ये रिपोर्ट पूरी कर दी, लेकिन उस समय तक मोरारजी देसाई का सत्ता गिर चुका था और आपातकाल के बाद सत्ता से बाहर होने के बाद इंदिरा गांधी, आपातकाल के बाद सत्ता से बाहर हो गए थे इंदिरा गांधी, यानी कांग्रेसी सरकार बाहर थे। फिर वो अपनी सत्ता में वापस आ गए। मंडल कमीशन ने सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% कितनी की चर्चा कर रहा है? 27% आरक्षण का सिफारिश किया। 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है तो राजीव गांधी सत्ता चलाने को अवसर मिलता है, यानी राजीव गांधी को सत्ता चलाने का अवसर मिलता है, लेकिन उन्होंने भी कमीशन की सिफारिश लागू नहीं किया। इंदिरा गांधी तो लागू ही नहीं किया, और फिर राजीव गांधी भी आए तो वो भी ये लागू नहीं किए। साल 1989 ईस्वी में जनता आम चुनाव के रंग को पूरी तरह से रंगे हुए थे। आम चुनाव के रंगों में पूरी तरह से रंगे हुए थे। ये वो दौर थे जब बोफर्स घोटाले के दाग राजीव गांधी के दामन पर लग चुके थे। दामन दागेदार हो चुका था और भ्रष्ट देश के सामने एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। पहली बार देश के प्रधानमंत्री को किसी ने सीधा कटघरे में खड़ा किया। कटघरे में किसे खड़ा किया गया? राजीव गांधी को कटघरे में खड़ा किया। आजादी के बाद पहली बार एक सत्ता 5 साल पूरी होने से पहले ही लड़खड़ा गई। राजीव गांधी का सरकार में वह सरकार नहीं चला पाई, जिसे 2/3 बहुमत प्राप्त थी। मामला बोफर्स
तोप की खरीद में कमीशन खाने का था। मामला क्या था? बोफर्स जो तोप था खरीदा गया था, उसमें आरोप लगा था राजीव गांधी के ऊपर कि इसने तोप को खरीदने में कमीशन खाया। और आरोप लगाने वाला शख्स देश का उस समय रक्षा मंत्री थे, और रक्षा मंत्री थे बीपी सिंह। आरोप किसने लगाया? बोफर्स घोटाला का आरोप किसने लगाया? बीपी सिंह। बीपी सिंह बोफर्स घोटाला का आरोप राजीव गांधी के ऊपर लगाया। बोफर्स घोटाला क्या था समझ गए? तोप खरीदने में कमीशन खाने का आरोप। जनता पार्टी के ढहने के बाद निराश जनता बीपी सिंह के ऊपर एक उम्मीद जगा। जब ये रक्षा मंत्री होके जब बीपी सिंह ने अपने प्रधानमंत्री के ऊपर जब ये आरोप लगाया, तो आप जनता को लगने लगा कि बीपी सिंह है वही प्रधानमंत्री के लायक है, वही देश का नेतृत्व कर सकता है। 1989 के चुनाव में एक ही आंदोलन का शक्ल लिया। 1989 में चुनाव एक आंदोलन के रूप में शक्ल लिया। बात 1989 की है। देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह को जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। राजा मांडा के नाम से विख्यात बीपी सिंह नौजवानों का एक उम्मीद बना। नौजवानों का एक उम्मीद बना। नौजवानों का एक उम्मीद बना। लोकसभा और उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव एक ही साथ हो रहे थे। तो फतेहपुर में एक नारा उछला। फतेहपुर में एक नारा उछला। क्या नारा था? राजा नहीं, राजा नहीं फकीर है, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। बीपी सिंह के बारे में बोला गया कि ये राजा नहीं है, ये फकीर है, और फकीर ऐसा है जो कि देश की ये तकदीर है। इस नारे ने गंगा यमुना के द्वार में बसे जिले को ऐसा जादू में लपेट लिया कि फतेहपुर से ही सांसद बने बीपी सिंह। सांसद बने कौन? बीपी सिंह। और लेफ्ट से बिना किसी शर्त और समर्थन से देश का प्रधानमंत्री बन गए। देश के प्रधानमंत्री बन गए। और 7 अगस्त 1990 के तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का ऐलान संसद में किया। संसद में किया। देश जातीय समीकरण के उन्माद से सुलझने लगा। मंडल कमीशन की सिफारिश के मुताबिक पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। 27% आरक्षण की प्रावधान किया गया। जो पहले से चले आ रहे अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले 22.5% आरक्षण से अलग था। अनुसूचित जनजाति को कितना मिलता था? 22.5%। लेकिन उससे अलग फिर डिमांड कर दिया गया 27% आरक्षण। किसके लिए? पिछड़े वर्ग के लिए। यानी अब देखा जाए तो पहले 22.5 था, 22.5 है, और फिर 27, टोटल मिला के 49.5% आरक्षण का प्रावधान किया गया। यानी नई आरक्षण नीति की सीमा का यानी आरक्षण की सीमा 49.5% तक पहुंच गया। 49.5% तक पहुंच गया। अब ये आसानी से तो मंडल आयोग लागू होगा नहीं, आरक्षण बहुत हो चुके हैं। ये वो आग थे,
मंडल कमीशन के बारे में बोला जाता है कि ये वो आग थे जिसने हिंदुस्तान की सियासी को नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी आरक्षण, आरक्षण, जी हाँ, पिछड़े तबकों के समाज की बदहाल के एवज में लाभ की हालात या कहें बराबरी पर खड़ा होने की सुविधा, बराबर पर खड़े होने की सुविधा। लेकिन फैसला सामाजिक न्याय के लिए नहीं बल्कि सियासी तिगमरों के लिए, सियासी के घरों के लिए था। राजनीतिक के तहत ये आरक्षण लाया जा रहा था। हालात बिगड़े और बिगड़ते हालात की थामन की जगह हालात बिगड़ने की राजनीतिक शुरू हो गया, क्योंकि ये आंदोलन सत्ता पाने और सत्ता बदलने की मजबूत हथियार बन गया था, मजबूत हथियार बन गया था। देखते देखते समूचे हिंदी पट्टी यानी जातिवादी में बट गया, यानी सभी नागरिक जो है वह जातिवाद में बटना शुरू हो गया। ये जो आरक्षण की जो आग लगी वह दिल्ली विश्वविद्यालय से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जेएनयू से लेके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेके पटना विश्वविद्यालय समेत 22 कॉलेजों के छात्र आरक्षण मुद्दों पर सड़क पर निकल आए। आंदोलन को सत्ता दबाने की कोशिश किया गया। वो जितना दबाने की कोशिश किया, आंदोलन उतना ही उग्र होते गया, आंदोलन उतना ही उग्र होते गया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया और जहां तहां गोली भी चलाया गया। इसके अलावा आंसू गैस की सहारा लिया तो सड़कें जो है वह खून से लाल होने लगी। सड़कें जो है वह खून से लाल होने लगी। समाज टुकड़ों में बंटने लगा और बढ़ते बढ़ते लहुआ लहान होना शुरू हो गया। स्वर्ण तबके के छात्रों ने बीपी सिंह को हाय हाय, मंडल कमीशन डाउन डाउन की नारा लगाना शुरू किया। स्वर्ण तबके के जो छात्र थे उन्होंने बीपी सिंह हाय हाय और मंडल कमीशन डाउन डाउन की नारा लगाना शुरू किया। स्वर्ण यानी समझिए, सिंह यानी जो बड़े पंडित, ब्राह्मण यानी पंडित, उसके भूमिहार, ये सभी जाति का जो भी लोग थे उन्होंने ये बीपी सिंह हाय हाय और मंडल कमीशन डाउन डाउन की नारा शुरू हुआ तो पुलिस प्रशासन की डंडा उन पर कहर बनकर टूटने लगा। कई छात्रों ने विरोध में खुद को आग लगा लिया, खुद को ही जला लिया। बीपी सिंह की इस फैसले ने देश की सियासत बदल दिया। स्वर्ण जाति के युवक सड़क पर उतर आए। आरक्षण विरोधी आंदोलन का नेता बने राजीव गोस्वामी ने आत्महत्या कर ली। इसके बारे में कहा जाता है कि अपने आप को आग से जला लिया और एक बार नहीं 2 बार। पहली बार कोशिश किया तो बच गया, यानी व्यक्तियों के द्वारा बचा लिया गया, लेकिन फिर आंदोलन में शामिल हुआ और फिर उन्होंने आत्मदाह कर लिया। कई हमेशा हमेशा के लिए अपनी पहचान खोते चले गए तो कई नई नेता सामने उभरकर अपनी पहचान जातिवाद पर
बनाकर टिका दिया। अपना जो वोट बैलेंस था वह जातिवाद करना शुरू किया। 20 दिसंबर 1978 को सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग की स्थिति से समीक्षा में मोरारजी देसाई ने विद्वेश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा किया था। यह इसे मंडल कमीशन के नाम से जाना गया। 1 जनवरी 1978 में ये आयोग जारी किया गया। आयोग का गठन की सूचना जारी हुआ 1 जनवरी 1978 को और दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने गृह मंत्री जयली सिंह के रिपोर्ट सौंपा गया। इसमें अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण की सिफारिश किया गया और 1982 में रिपोर्ट संसद के पास पेश किया गया और 1989 में लोकसभा की चुनाव में जनता दल ने आयोग की सिफारिश को चुनाव की घोषणा पत्र शामिल किया। 7 अगस्त 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने रिपोर्ट लागू करने की घोषणा किया और 9 अगस्त 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह से मतभेद के बाद प्रधानमंत्री यानी उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने अपनी इस्तीफा दे दिया और 10 अगस्त 1990 में आयोग की सिफारिश के तहत सरकारी नौकरियों की आरक्षण का व्यवस्था के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ और 13 अगस्त 1990 ईस्वी में मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने की अधिसूचना जारी हुआ। 14 अगस्त 1990 में अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चा उज्ज्वल सिंह ने आरक्षण प्रणाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। 19 दिसंबर 1990 में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र एस चौहान ने आरक्षण के विरोध में अपनी आत्मदाह कर लिया और एक अन्य छात्र राजीव गोस्वामी बुरी तरह से आग से झुलस गए थे और 10 जनवरी 1991 में केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग की सूची जारी किया और 8 अगस्त 1991 में रामविलास पासवान ने केंद्र सरकार पर आयोग की सिफारिश को पूर्ण रूप से लागू करने की विफलता पर आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया और उसी समय रामविलास पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 दिसंबर 1991 ईस्वी नरसिंह राव सरकार ने सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान किया और आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 49.5% करने की फैसला किया। इससे ऊंची जाति और पिछड़े जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया। 24 दिसंबर 1990 में पटना में आरक्षण विरोधी और पुलिस के बीच झड़प हुआ। पुलिस फायरिंग में 4 छात्रों की मौत हो गई और 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में दक्षिण दिल्ली में आरक्षण का विरोध कर रहे छात्राओं पर पुलिस फायरिंग में 2 छात्र की मौत हो गया। 1 अक्टूबर 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आरक्षण को आर्थिक आधार पर ब्यौरा मांगा। 2 अक्टूबर 1991 में आरक्षण विरोधी और समर्थकों के बीच राज्य में झड़प हुआ। गुजरात में शैक्षणिक संस्थाओं को बंद किया गया। इसके अलावा 10 अक्टूबर 1991 ईस्वी में इंदौर के राजबाड़ा चौक पे स्थानीय छात्र शिवलाल यादव ने आत्मदाह की कोशिश किया और 10 अक्टूबर 1991 ईस्वी में मंडल आयोग की सिफारिश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई हो रही सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ ने यह मामला 9 न्यायाधीश की पीठ को सौंपा गया और 10 नवंबर 1991 ईस्वी में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक बार फिर उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश में
100 गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को गोरखपुर में 16 तथा गोरखपुर में 16 बसों में आग लगा दिया गया। 16 बसों में आग लगा दिया गया। और 19 नवंबर 1991 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुआ और जिसमें 50 लाख घायल हुआ। मुरादाबाद के 2 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया और 16 नवंबर 1992 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला के रूप में मंडल आयोग की सिफारिश में लागू करने की सफलता की वैध ठहराया और साथ ही आरक्षण का अधिकतम सीमा 50% किया गया और पिछड़े जाति को उच्च तबके की सुविधा से अलग रखने का निर्देश दिया। और 8 सितंबर 1993 ईस्वी में देश यानी केंद्र सरकार ने नौकरियों में पिछड़े वर्ग की 27% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी किया। और 20 दिसंबर 1993 में दिल्ली के क्रांति चौक पर राजीव गोस्वामी ने इसके खिलाफ एक बार फिर आत्मदाह की कोशिश किया। 23 दिसंबर 1993 में इलाहाबाद के इंजीनियरिंग छात्रा मीनाक्षी ने आरक्षण व्यवस्था को विरोध करते हुए उन्होंने आत्महत्या कर ली। 20 जनवरी 1994 में मंडल आयोग की सिफारिश के तहत बी राजशेखर आरक्षण के जरिए नौकरी पाने वाले अभ्यर्थी बने और कल्याण समाज मंत्री सीताराम केसरी ने इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। तो सबसे पहला मंडल आयोग के मंडल आयोग में पहला व्यक्ति जिन्हें नौकरी के रूप में रखा गया तो बी राजशेखर को 1 मई 1994 ईस्वी में गुजरात के राज्य सरकार ने नौकरियों की मंडल आयोग की सिफारिश के तहत आरक्षण लागू करने की फैसला किया गया। और 2 दिसंबर 1994 ईस्वी में मसूरी के झुलालगढ़ इलाके में आरक्षण विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों और पुलिसों के बीच झड़प हुआ। 2 महिला समेत 6 लोगों की मौत और 50 घायल हो गया था। 13 दिसंबर 1994 उत्तर प्रदेश के सत्तागढ़ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी द्वारा घोषित राज्यव्यापी बंद के दौरान भड़की हिंसा में 5 मारे गए। और 15 सितंबर 1994 ईस्वी को बरेली कॉलेज के छात्रा उदीप प्रताप सिंह ने अपनी आत्महत्या कर लिया। 11 नवंबर 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की नौकरियों में 73% आरक्षण के कर्नाटक सरकार की फैसले पर रोक लगाया। और 24 फरवरी 2004 को आरक्षण विरोधी आंदोलन की अगुवाई में राजीव गोस्वामी ने लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया। ये था मंडल आयोग की कहानी। ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये जातिवाद देखा जाए तो उसी समय से उत्पन्न हो गया।